देखो, पहली बात तो ये है कि जो कोई भी गायक हो जी, अगर उसने कोई गाना गा दिया या गाना लिख दिया जी, तो वो ये तो कहेगा नहीं भाई मेरे गाने में ये कमी है। ठीक बात है, अगर वो ये बात कह देगा तो फिर लोग उसके न क्यों सुनेंगे। ठीक बात है, ठीक है ना। जी। दूसरी बात, हम्म, जिस तरह से ये बात अब की तो ये है कि भाई सरकार ने कार्रवाई कर दी इस चीज पे, जी, लेकिन ये चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है बिल्कुल। कि प्रदेश की सरकार हम्म, गन कल्चर के जो गाने हैं जी, उनको हटाएगी, जी, उनको बैन करेगी। हम्म, और एकाएक मैं एक चीज जरूर मानता हूं हम्म, कि शुरू में जो केवल ये जो 10 गाने किए गए, हम्म, ये 10 की बजाय शुरू में ही हम्म, जिन जिन का पहले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उन बातों सही को, बात पिछले है। कई महीनों से इस तरह के बयान आ रहे हैं जी, जी, और सरकार चाहे तो 1 घंटे में सारी लिस्ट ले हाँ, आए, ले आए, ठीक कहाँ बात। किसने कौन सा गाना गा रखे है। हम्म, एकदम से अगर सबके जो भी गन कल्चर से रिलेटेड थे जी, वो डिलीट कर देती या हम्म, उन पर बैन कर देती हम्म, तो फिर कोई हाउला नहीं मचता। हम्म, अब यहाँ इस तरह के हालात बने हम्म, कि जिस गायक के सबसे ज्यादा गाने डिलीट किए गए हम्म, वो मासूम शर्मा, हम्म, और वो जिन पर आरोप लगा रहा हम्म, या उसके फैंस जिन पर आरोप लगा रहे गजेंद्र वो फोगाट। गजेंद्र फोगाट, हम्म, एक ब्राह्मण, हम्म, एक जाट। जी, तो कहीं ना कहीं जातीय एंगल से भी बहुत से लोग इस चीज को सोचने लगे, जी, जबकि हकीकत ये है जो बाद में निकल करके भी आया कि गजेंद्र फोगाट तो फिलहाल ओएसडी है ही नहीं, ठीक बात। उसका तो कमरा भी खाली करा लिया इस मामले के बाद होया वो। इस मामले के बाद अगर ये नहीं होता, मासूम शर्मा उनका नाम ना लेता तो क्या पता उसका ऑफिस खाली होता ना होता। मतलब सरकार कहाँ सोई हुई है, जो आपका ओएसटी है ही नहीं अभी फिलहाल, तो फिर उसको आपने कमरा कैसे दे रखा है? ठीक बात है, मतलब आपने रिन्यू नहीं कर रखा है। इतनी लापरवाही।